नमस्कार, स्वागत है आपका वीके किंगडम में, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य। माधव का मास्टर प्लान, विनायक की सुरक्षा और मेनका की हार। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा। माधव का प्लान सफल हो जाता है और वह अपने बेटे विनायक को बचा लेता है। मेनका की सारी चालें अब नाकाम हो चुकी है। वहीं आराधना अब खुलकर मेनका को चुनौती देती है और कहती है, मेनका दीदी, जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, न तो मैं विनायक को कुछ होने दूंगी, नहीं साहब जी को, और आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की ख्वाहिश भी अब चूर चूर कर दूंगी। मेनका भी किसी से कम नहीं। वह इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब आराधना उसके सामने खुलेआम आए। अब उसने भी साफ कर दिया है कि आराधना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और वह अपने दुश्मनों को माफ नहीं करती। विनायक की वापसी और आर्यन का पर्दाफाश। जहां एक ओर माधव अपने बेटे विनायक को सुरक्षित निकाल लाता है, वहीं दूसरी ओर आर्यन बाल बाल बच जाता है। मेनका की वजह से उसकी खुद की बेटी उससे दूर हो गई है और अब आर्यन ही अकेला शख्स है जो उसका साथ दे रहा है। लेकिन माधव ने किडनैपर के पीछे अपने खुफिया लोगों को लगा दिया है, जिससे आर्यन की सच्चाई भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। मेनका ने पहले ही प्रशांत को जेल भिजवा दिया और देविका को पागल खाने पहुंचा दिया, लेकिन अब आर्यन भी फंसने वाला है। माधव किडनैपर्स की फोन लोकेशन ट्रेस कर चुका है और जल्द ही विनायक को खोज निकालेगा। आराधना और मेनका की आमने सामने टक्कर। आराधना अब मेनका को साफ साफ कह देती है, आपकी असलियत मैं जान चुकी हूँ, अब यह ढोंग करना बंद कर दीजिए। मैं साहब जी के सामने आपका सच लाकर रहूंगी। मेनका हमेशा की तरह चालाकी दिखाते हुए आराधना के इल्जामों को झूठा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन आराधना भी अब पीछे हटने वाली नहीं है। वह मेनका को चेतावनी देती है, अगर विनायक को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेनका, जो खुद को सबसे ताकतवर समझती है, आराधना की बातों पर हंस देती है और कहती है, मुंबई की एक छोटी सी चौल में रहने वाली लड़की आज मुझ मेनका भारद्वाज को धमकी दे रही है, लेकिन अच्छा लगा तुम्हारा साहस देखकर। मुझे तो इंतजार था कि कब यह नाटक खत्म होगा। माधव को मिलते हैं सबूत। आराधना और मेनका की इस बहस के बीच माधव को आखिरकार वह जानकारी मिल जाती है जिससे उसे विनायक की लोकेशन का पता चलता है। वह तुरंत आराधना को लेकर वहां पहुंचता है। मेनका को जैसे ही शक होता है कि माधव विनायक तक पहुंच रहा है, वह भी वहां जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माधव देखता है कि विनायक को जिसने छिपा रखा था वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही है। बिना कुछ सोचे समझे माधव आर्यन को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन यहाँ पर भी मेनका अपना नया नाटक दिखाने वाली है। वह माधव को इमोशनल करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि वह आर्यन को माफ कर दे। क्या होगा माधव का फैसला? क्या माधव मेनका के इस नाटक में फंस जाएगा या फिर वह आर्यन को उसके किए की सजा दिलवाएगा? क्या आराधना अपनी लड़ाई में जीत हासिल करेगी और साहब जी की प्रॉपर्टी पर मेनका के मंसूबों को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।